तो एक हमारी, एक और उनकी मुल्क में है आवाजें दो। हिसार के अंदर दो आवाज है। एक आवाज वो है जो नफरत फैलाना चाहती है, एक आवाज वो है जो नफरत के खिलाफ काम कर रही है। नफरत फैलाने वाले यहाँ चुनावी फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम को या कहीं ना कहीं दूसरी जातियों को बिठाना चाहते हैं। उसके लिए आप उनकी रोजाना की वीडियो देख सकते हैं कि किस प्रकार से एक घटना को प्रायोजित अंजाम देके और वो फिर एक मस्जिद पर हमला करते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। और एक ये लोग हैं जो आज सिटी थाने में गए हैं और इन्होंने कहा कि नफरत फैलाने वालों को और इस शहर को दंगे में धकेलना जो चाहते हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। ये लोग आए हैं आज थाने के बाद मस्जिद में, और ये हिसार की एक मस्जिद बची हुई है। 70 मस्जिद होती थी, 70 मस्जिदों पे कब्जे कर लिए गए। एक मस्जिद बची हुई है, इसकी भी छात नहीं बदलने देते वो जो लोग हैं जो नफरत फैलाना चाहते हैं। ये लोग आए हैं, इनसे मिले हैं, इनसे क्या बातचीत हुई है वो सारी आपको दिखाएंगे। वीरेंद्र सिंह बागोरिया। वीरेंद्र सिंह जी, आपने जो एक कंप्लेंट की है ये किस सिलसिले में की है, क्या दिया है कंप्लेंट में आपने? कंप्लेंट में ये दिया है, एक तो जो असामाजिक तत्वों ने यहाँ माहौल खराब करने के लिए उधर लाहौरिया चौक से ऊपर त्रिवेणी के पास है, कोई मरा हुआ गाय का बच्चे का सिर वहां फेंक दिया, वो भी परिप्लान फेंका। उसके बाद यहाँ माहौल खराब करने की कोशिश की, वहां हेट स्पीच दी। एक धर्म विशेष के खिलाफ अशब्द बोले, लोगों को भड़काने की कोशिश की और जो मुस्लिम समाज उसको दहशत में लेने की कोशिश की। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और जिन लोगों ने वो गाय का बछड़े का जो चेहरा वहां फेंका है उन लोगों की पहचान हो गई, उन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज की जाए। तीसरी बात यह है, यहाँ परसों रात को यहाँ मस्जिद के अंदर पत्थर और खाली बोतलें फेंके गई हैं, यहाँ लोगों को डराया है। पहले भी यहाँ ऐसा हुआ है, इससे पहले भी एक नामी आदमी है जिसका नाम है कपिल वत्स वगैरह इस तरह का, उसका पहले भी इस तरह के काम करते रहते हैं। दूसरे बजरंग दल के साथी हैं और लोग भी इस मस्जिद पर लगातार इन लोगों को तंग करते रहते हैं। ये सारे की सारी योजना हरियाणा सरकार द्वारा प्रायोजित है। चुनाव को देखते हुए अब चुनाव है, चुनाव में किसान का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, अग्निवीर का मुद्दा है, खेल का मुद्दा है, खिलाड़ियों का मुद्दा है। उस सारे मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये आरएसएस और संघ के लोग इस तरह के करते रहते हैं, और उनके लिए लगाम लगाने के लिए हम लोग तो तैयार हैं, जनता ने भी उसके लिए काम करना पड़ेगा। पुलिस और प्रशासन की जो संविधान को मेंटेन रखने की जो जिम्मेवारी बनती है वो लोगों के लिए हम शर्म की बात है, वो कहीं अपनी जगह पर खड़े हुए नहीं मिलते। जो IAS IPS हैं वो अपनी भूमिका कभी भी निभा पाते। वो आरएसएस का झंडा जहाँ लगाना होगा वो झंडा लगाने के लिए जाते हैं, वहाँ रामलीला मंडली करने के लिए जाते हैं, संविधान को बचाने के लिए जाते हैं। तो ठीक है, पुलिस ने आपको क्या आश्वासन दिया है? पुलिस ने कंप्लेंट किया आपने? पुलिस ने तो ये आश्वासन दिया है भाई साइबर में हम इसकी चेकिंग करवाएंगे, और साइबर जब हमारे को रिपोर्ट बना के देगा 1-2 दिन में, हम इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। जिन्होंने हेट स्पीच दी, उसी हेट स्पीच का जो परिणाम था, दुष्परिणाम था, इस मस्जिद के ऊपर पत्थर फेंके गए। भगवान का घर है ये, इस पे पत्थर फेंके गए, इस पे बोतल फेंकी गई। ये उसी हेट स्पीच का लोगों के मन में घृणा पैदा करी गई। तो अब देखते हैं ये क्या करते हैं। अच्छा, इसमें एक आदतन अपराधी है जिसके ऊपर पहले भी इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं। जिस आदमी के ऊपर जो पहले भी 8 महीने अंदर रहा है ऐसी हरकत करने के, वो ऐसे ही दंगे करवाने की कोशिश करता है। ठीक है, वो किसी संगठन से जुड़ा हुआ है? वो पता नहीं, वो रोज ही संगठन बदलता है। ऐसे आदमी का क्या संगठन होता है, क्या मित्र होता है, कोई कुछ नहीं होता। ठीक है जी। बाबा जी, यहाँ किस लिए आए हो? यहाँ मस्जिद पे किस लिए आए हो? वहाँ पुलिस स्टेशन में तो समझ आ गया जी। अपना एक सिद्धांत है, जियो और जीने दो। हम यही चाहते हैं कि इतने सद्भावना पूर्वक रहिए, एक परिवार की तरह ही, क्योंकि बहुत ही शांतिपूर्वक हिसार में माहौल है जिसको हम बिगड़ने नहीं देंगे जी। हाँ। तो यहाँ कुछ बात हुई मस्जिद में आने के बाद? उनसे बड़ी प्यार वाली बात हुई है। कोई वो कहते जी ना किसी दबाव में है और ना कोई ऐसी गल हैगी कि जब आप लोग साथ खड़े हो तो हमें किसी चीज का डर भी नहीं है। बाबा जी, सवाल एक है कि भगवान का एक घर है और सब मानते हैं, उसके अंदर इस प्रकार से कोई बोतल फेंकना, दारू की, उस पर पत्थरबाजी करना, ये क्या सभ्य समाज का काम है? देखो, इसके बारे में तो ये कहें, जो परमात्मा को मानता ही नहीं उसके लिए भगवान का घर की है। ठीक है, वो कुछ लोग हैं जो कहते हैं हमारे वर्गा कोई देशभक्त नहीं है। मैं कहूँगा उन वर्गा कोई गद्दार ही नहीं है। जो अपने आप में ज्यादा देशभक्त कहते हैं ना, उन वर्गा तो कोई गद्दार नहीं है। ये गद्दारों के काम होते हैं जो भगवान के घर पे पत्थर फेंक दे। सब ये कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई गुरु नानक जी को मानता है।
कि कोई अल्लाह को मानता है, ये अपने अपने विचारधारा है और हमें इस विचारधारा की कदर करते हैं। सौरभ भाई, पहले भी आपने कंप्लेंट किया हेट स्पीच के मामले में, क्या उम्मीद लगती है? पुलिस से उम्मीद है आपको? देखिए, पुलिस ने पिछली बार तो हमें बिल्कुल नाउम्मीद ही किया था उसके अंदर कार्रवाई के अंदर। उन्होंने कहा कि हमें तो लगता ही नहीं है हेट स्पीच है। ठीक है, तो प्रशासन को नहीं लगता कि हेट स्पीच है। अब प्रश्न ये आता है प्रशासन को लगता क्यों नहीं कि हेट स्पीच है, क्योंकि ऊपर से शायद आदेश होते हैं कि हेट स्पीच नहीं है, आपने कार्रवाई नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप पिछले अगर रिएक्शन की बात करें, जब हमने ये मुद्दा उठाया था तो उस वक्त हमने यही बात की थी कि देश काफ़ी कई साल पीछे चला गया, क्योंकि पूरा समाज जब पूरा देश एकजुट होकर एक साथ आगे बढ़ता है, प्रगति के पथ पे बढ़ता है, तो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, सब इसी धरती के पैदा हुए लोग हैं। दादा परदादा सब यहीं, सारी नस्लें यहीं की हैं। ठीक है, सबका इबादत करने का, परमात्मा की तरफ जाने का सबका अपना अपना तरीका। लेकिन चुनाव आते आते ये बुलबुले फिर उठने लगते हैं। ये पैटर्न्स हैं जिसको आप देख सकते हो कि हर चुनाव से पहले एक पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। दादरी से शुरू हुआ, फिर हिसार आया, और अभी कल की खबर है कि महाराष्ट्र के अंदर भी इस तरीके की हरकतें स्टार्ट हो गई। तो धीरे धीरे करके ना यही मुद्दे निकल के आएंगे। और जैसा कि अभी बताया इन्होंने, हमारे जो किसान साथी हैं, इन्होंने कि जो असली मुद्दे हैं उनको दबाने का प्रयास होगा। तो ये वो पैटर्न बन रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी अजीब सी बात लगी कि मान लीजिए जो भी एक कटा हुआ सर यहाँ पे मिला है, जाँच अभी चल रही है, तो मूर्खता देखिए कि बिना जांच कंप्लीट हुए उससे पहले पूरे शहर के अंदर एक बवाल आ गया और नारे लगने शुरू हो गए। भारत हिसार के अंदर फिर बांग्लादेशी भी आ गए हैं, रोहिंग्या भी आ गए हैं। और रात को देखिए, मूर्खता देखिए कि रात को आके आप मुंह पे कपड़ा बांध के रात के अंधेरे में आते हो और कांच की बोतलें या पत्थर फेंक के चले जाते हो। तुम्हारे को कोई दिक्कत है, तुम्हें लगता है, तुम्हें शक है, तो आके बैठ के बात कर लो। हम भी तो यहाँ पर बात करने आए हैं कि सर हमारी ये भावनाएं थी, ऐसे आहत हुई हैं और आपका क्या वक्तव्य है। तो एकदम आके नफरती बयान देना और पहले से दिमाग बना लेना कि यही चीज है, तो सारा पैटर्न लगता है। और मुझे तो ये लगता है कि जिन्होंने अभी ये सारी कहीं ना जब अगर प्रशासन ढंग से जांच करेगा ना, तो तार सबके मिले हुए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि ऑटोमेटिकली सारी चीजें चुनाव से पहले खड़ी हो जाएं, बिल्डअप हो जाएं, फिर उसके बाद वही पैटर्न स्टार्ट हो जाए कि नारे लगने शुरू हो जाएं। उसके अंदर समाज के जो लोग हैं, जो भी नाम लिया गया, जो पेशेवर हैं इन मामलों में, एक्सपर्ट भी होता है यहाँ पे, है ना, हर खेल का एक्सपर्ट होता है। तो हिंदू मुस्लिम या जातीय दंगा जो भड़काने वाले हैं, ये बड़े एक्सपर्ट लोग हैं। और इनको आई थिंक चुनाव से पहले इशारा दे दिया जाता है, जेब भर दी जाती है इनके जेब पैसा भर दिया जाता है और इनको संसाधन प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। और कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि पिछली बार जो हमने इतनी मेहनत की थी, प्रशासन भी कहीं ना कहीं झुका हुआ दिखता है। अब उन्होंने भी अपनी नौकरियां एक्शन क्या होगा? जी, जैसे आज हमने SHO सिटी हिसार को जो अपनी कंप्लेंट दी है, उम्मीद है कि जैसा उन्होंने आश्वासन दिया, जैसे ही उन्होंने बताया कि उनकी जो प्रोग्रेस है अभी तक की, अभी शुरुआती दौर में जैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उससे थोड़ा बहुत संतुष्ट हैं, हम ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं लग रहा है। लेकिन उम्मीद जरूर करते हैं कि वो अपनी जो उन्होंने आश्वासन दिया उस पर खरा उतरेंगे। 2 दिन का समय हम उनको दे रहे हैं। अगर 2 दिन में हमें किसी ठोस कार्रवाई करते हुए अगर प्रशासन नहीं दिखाई देता, तो उसके बाद हम SP साहब से मिलेंगे और भी तरीके से, तमाम जो तरीके हैं हमारे, उनसे हम इस मामले में न्याय दिलाने की का काम करेंगे। और जो बात यह है कि ये देश परिणाम की तरफ तो जाता ही नहीं, भी इसका परिणाम क्या होगा। ये तो सिर्फ योजनाएं बनाता है, चालें चलता है। इस चालों में आम आदमी फंस जाता है। टोहाना की घटना के अंदर एक वीडियो है, बाई नेम है, और SDM के पास मेमोरेंडम दिया जाता है और पुलिस कहती है कि हमें उस आदमी का पता नहीं चला। वीडियो में आदमी है, वो अंतरिक्ष में तो गया नहीं, जो वो एक भारतीय जा रही है, भाई वहीं पर ही रह जाएगा, है तो यहीं पर है। परंतु क्या मजबूरियां होती है, कोई लोया नहीं बनना चाहता। आपने सुना होगा जज लोया और इसने के मामले में, अमित शाह के मामले के अंदर, तो कोई जज लोया नहीं। अरे रही बात है, इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की है, तो इनके आने के बाद आपको फीलिंग हो रही है कुछ हौसले की? भाई ऐसे तो है, अभी हौसला तो है। जब ये हमारे साथ ये मिले हैं तो हमारे साथ हैं, तो हम भी इनके साथ हैं। इन लोगों ने क्या बातचीत की आपके पास? बातचीत ये कि हम तुम्हारे साथ हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमें घबराना कहाँ, जब ये हमारे साथ है तो हम इन्हें मत रहना है। तो अगली कार्रवाई क्या रहेगी अभी आप लोगों की तरफ से? अगली कार्रवाई तो ये जो कहेंगे वही करेंगे, हम इन्हीं के हिसाब से करोगे? इनके पीछे पीछे लेकर के अपने सियासी आकाओं द्वारा, अपने राजनीतिक और सांगठनिक आकाओं द्वारा इशारा दे करके उनको इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए, सामाजिक वैमनस्य फैलाने के लिए उनको उकसाया जाता है, ताकि जो पिछले 15 सालों में उन्होंने बड़े बड़े वादे किए हैं, जो विकास का एजेंडा उन लोगों को सब जगह दिखा करके उन्होंने अपनी सत्ता हासिल की है। अब सत्ता जब उनको अपनी सत्ता अपने हाथों से छिनती दिखाई दे रही है, तो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे करके वो अपना दोबारा से फिर से सत्ता हासिल कर सकते हैं। मेरा